गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम शक्ति कुमार करे है। आज हम लोग एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना जल्दी होता है कि जो इसमें जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल होता है ये अपनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ट्रांजिशन के समय में चेंज नहीं करते हैं। ध्यान से एक बार और सुनिएगा। फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल के अनुसार इस प्रिंसिपल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना जल्दी होता है कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल होता है अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं करता है ट्रांजिशन के दौरान। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ट्रू है, सही है। इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत फास्टर मतलब मूविंग करता है, ट्रांजिशन करता है ये न्यूक्लियाई के कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान में, कि इसमें जो न्यूक्लियाई होता है अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर दिया गया हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जो प्लॉट है वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। तो और देखते हैं इस डायग्राम में, देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। यहाँ पर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि जो फिगर 2.31 है इसमें टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। E0 और E1। जो E0 है ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है और E1 है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग E0 और E1, ठीक है। E0 ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है और जो E1 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। तो जो बॉन्डिंग होता है यहाँ पर देखा जाता है कि इससे जो बॉन्डिंग होता है एक्साइटेड स्टेट में ये वीकर होता है ग्राउंड स्टेट में के कंपेयर में, क्योंकि जो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होता है मिनिमम होता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जो मिनिमम होता है एक्साइटेड स्टेट जो थोड़ा सा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में जो बॉन्डिंग होता है ये ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्साइटेड स्टेट में जो बॉन्डिंग होती है ये वीकर होता है ग्राउंड स्टेट के कंपेयर में, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है मिनिमम होता है एक्साइटेड स्टेट के लिए वो स्लाइटली ग्रेटर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर पाया जाता है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के मिनिमम के कंपेयर में। तो क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं कि ये ज्ञात होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल का में उसके सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल के सेंटर में यहाँ पर पाया जाता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल पे फॉल होता है तो मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल के अनुसार जो टेक प्लेस होता है V'0 टू V'=0। तो 0 से 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से 2 यहाँ पर दर्शाया गया है। जब भी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन फॉल होता है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पर फॉल होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल के होता है, ठीक है, जो कि V'0 होता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है अदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशन लेवल को ये लो प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव इंटेंसिटी होता है वो कम होता है इंटेंसिटी के कंपेयर में 0 से लेकर 2 जो ट्रांजिशन होता है उसके कंपेयर में। फिगर 2.32 इसमें हम लोग देख सकते हैं, नीचे में 2.32 फिगर। यहाँ पर देखते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के थोड़ा सा डिफरेंट केसेस में कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है E0 में, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है
ग्राउंड स्टेट के E0 में, और जो 2 पोटेंशियल एनर्जी कर्व है यहाँ पर E1 E2 एक्साइटेड स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर 2.32 में यहाँ 2 एक्साइटेड स्टेट बता रहा है E1 E2, और जो E0 है वो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है E2 का ये मिनिमम नहीं होता इसमें। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये E1 और E0 में, E1 में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है E1 में ये ज़्यादा होता है E0 के कंपेयर में, क्योंकि जो बॉन्ड होता है एक्साइटेड स्टेट में वो वीक होता है। यहाँ पर मैंने बता दें कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है E1 में ये ज़्यादा होता है E0 के कंपेयर में, क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो एक्साइटेड स्टेट में, जो यहाँ पर जो बॉन्ड बताया गया है जो बॉन्ड होता है एक्साइटेड स्टेट में वीक होता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट एरो के माध्यम से दर्शा रहा है, जो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट करता है एज फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल के अनुसार, जिसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। अदर जो पॉसिबल ट्रांजिशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन ग्राउंड, जो अदर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल से होता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग B1 B2। यहाँ पर जो B1 जो होता है ये इंड होता है, ये लोअर वाइब्रेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लोअर वाइब्रेशन लेवल में होता है, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है हेल्ड जो होता है फॉर्मली होता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में होता है, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है ये हेल्ड फॉर्मली करता है। लेकिन देखते हैं कि ट्रांजिशन B2 में ये मॉलिक्यूल को पॉइंट में प्रमोट करता है, जहाँ पर जो एनर्जी होता है ये जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी प्लेट्यू होता है, ये थोड़ा सा दूर होता है, ऊपर में होता है। ठीक है, स्टेट E1 का जो लार्ज डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, देखते हैं नतीजा ये होता है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर डिसोशिएट होता है E1 में। रिज़ल्ट ये होता है कि जो E1 में बताया गया है कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस में होता है यहाँ जो मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा यदि जो ये अगर एक्साइटेड होता है लेवल में थोड़ा सा E1 के जो नीचे में। ठीक है, लेकिन जब जहाँ पर जो पॉइंट C में जहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है E1 का और E2 का जो क्रॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में पॉइंट के C के विथ रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल होता है क्रॉस ओवर होता है, वन स्टेट से अदर में होता है विदाउट एनर्जी चेंजेस हुए, और ये कंटिन्यू जो डिसोशिएट होता है 2 पार्ट में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जैसे देखते हैं जैसे H2N2 होमोन्यूक्लियर में यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है होमो। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है लूमो, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जैसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर होमो से लूमो में ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर पॉइंट ध्यान देखिएगा कि एनर्जी जैसे एब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांजिशन होता है होमो से लूमो में होता है। ये यूवी रीजन के लो इंड में पाया जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केसेस में, जो कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और ट्रिपलेट स्टेट में जो ट्रांजिशन जो होता है ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होता है। यहाँ पर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रोटेशनल और वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन फाइन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का ये गैसेस स्मॉल मॉलिक्यूल के गैसेस स्टेट में ये ऑब्जर्व होता है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है वेल डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन जो होता है ब्रॉड होता है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में।
तो फोटोकेमिकल प्रोसेस में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से हायर लेवल में, क्योंकि जो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल होता है क्वांटाइज होता है। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ज़रूरत पर रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन को रेस करने के लिए दिए गए मॉलिक्यूल में, जो कि वन लेवल से हायर वन में होता है, जो फिक्स क्वांटिटी का होता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में जो लाइट होता है ये इस एनर्जी का इक्विवेलेंट होता है, जो कि एक्साइटेशन कॉज करता है, यहाँ पर एक्साइटेशन करता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में जो लाइट होता है जो कि इस एनर्जी का इक्विवेलेंट होता है, ये एक्साइटेशन कॉज करता है, ठीक है। यानी अनदर फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होता है ये सैंपल के थ्रू सेंट होता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है यहाँ पर, ये पास होता है किसी इंटेंसिटी के लॉस हुए। अनदर हैंड में देखते हैं कि जो यदि जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होता है पास होता है सैंपल में, तो जो लाइट क्या होता है सैंपल से लीव करता है डिमिनिशिंग इंटेंसिटी के, और ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है ये कॉज होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी को इंसिडेंट लाइट से कंपेयर करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन पोजीशन होता है यूजुअली जो एक्सप्रेस होता है वेवलेंथ यूनिट में होता है। जैसे जो यदि कंपाउंड जो विजुअल रीजन में ये ऑब्जर्व होता है तो ये कलर्ड में अपीयर होता है, और एक कम्प्लीमेंट्री कलर कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस करता है जो कि ऑब्जर्व होता है। जैसे देखते हैं जो कंपाउंड जो यूवी रीजन में जो ऑब्जर्व करता है ये कलर में येलो होता है, येलो जो होता है वायलेट कलर का कम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो रिलेशनशिप ऑब्जर्व कलर देखते हैं। यहाँ पर जो वेवलेंथ जो ऑब्जर्व होता है एब्जॉर्ब कलर होता है, अदर जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 4000 से लेकर 4500 में एब्जॉर्ब कलर है वायलेट है, अदर को जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो होता है। 4500 से लेकर 5000 में ब्लू होता है ऑब्जर्व कलर, और कम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज होता है। 5000 से 550 से लेकर ग्रीन होता है, ठीक है ऑब्जर्व कलर। कम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है। 5500 से लेकर 600 रहता है, ये ऑब्जर्व कलर येलो रहता है। ऑब्जर्व कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वायलेट होता है। 6000 से लेकर 600 500 में जो ऑब्जर्व कलर होता है ऑरेंज होता है। जो ऑब्जर्व कम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू होता है। 6500 से लेकर 7000 में ऑब्जर्व कलर रेड होता है, इसमें जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रीन होता है। इसको हम लोग इस कंसिडरेशन के बेस में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है ये एक या दो ज़्यादा शार्प एक या दो शार्प पिक का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अनदर में होता है। लेकिन ऑर्डिनरी केस में जो पिक रहता है एकदम सेल्डम शार्प होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्रॉड ऑब्जर्वेशन होता है बैंड होता है वो रिकॉर्डेड किया जाता है। इसी के चलते जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है ये कांस्टेंट वाइब्रेटरी और रोटरी मॉलिक्यूल के रोटरी मोशन के द्वारा कंपेनीड होता है। जो वाइब्रेटरी और जो रोटरी जो मोड होता है ये क्वांटाइज होता है। देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूल होता है पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ठीक है, ये कुछ जो वाइब्रेशन और रोटेशन स्टेट के द्वारा कंपेनीड होता है। तो यहाँ पर दो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है ये मोर होता है एज़ कम्पेयर टू एडजेसेंट रोटेशन लेवल में, जबकि जो एडजेसेंट वाइब्रेशन लेवल के बीच में जो ठीक है जो डिफरेंस होता है ये सेम इंटरमीडिएट वैल्यू होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है सुप्रीम पोज होता है नेचुरल रोटेशनल और वाइब्रेशन लेवल में, ठीक है। प्रमोशन के दौरान में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है वाइब्रेशन दिए गए वाइब्रेशन और रोटेशन लेवल में वन इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर में, कुछ अनदर वाइब्रेशन रोटेशन लेवल में जो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में। यहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन होता है क्लोज टुगेदर होता है रिस्पॉन्सिबल चेंज इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन वाइब्रेशन। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन का जो लार्जेस्ट पॉसिबल होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन वाइब्रेशन रिलेशन में चेंज करता है, यहाँ नोट वन। लेकिन लार्जर नंबर ऑफ वेवलेंथ होता है जो कि क्लोज इनफ होता है, वो एब्जॉर्ब होता है जो कि बैंड के फॉर्मेशन करता है। मोर कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है,
मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ लेवल का जो मल्टीप्लिसिटी होता है, जो क्लोजनेस रिजल्ट होता है डिस्क्रीट बैंड में होता है, कोलेसिस होता है, और जो ब्रॉड बैंड यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर 2.33 में देख सकते हैं